एक घने जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक साधु अपने शिष्य के साथ रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी, शांत और दयालु स्वभाव के थे। वे हर सुबह ध्यान करते, साधना करते और शिष्य को धर्म और जीवन की बातें सिखाते थे। आश्रम गांव के पास था, इसलिए गांव के लोग भी रोज साधु के पास आते। कोई अपने दुख सुनाने आता, कोई सलाह लेने और कोई बस उनका दर्शन करने। साधु सबकी बातें ध्यान से सुनते और बहुत सरलता से उत्तर देते। वे कहते, जीवन में हर समस्या का हल शांति और धैर्य से ही निकलता है। उनका शिष्य भी बहुत समझदार था, लेकिन अभी सीखने की शुरुआत में था। वह अक्सर सोचता, गुरुदेव कैसे हर किसी की बात इतनी धैर्य से सुनते हैं? मैं तो जल्दी थक जाता हूं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा किसान आया। वह बहुत परेशान था। बोला, गुरुदेव, इस बार फसल नहीं हुई, घर में खाना नहीं है, अब क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, हर साल एक जैसा नहीं होता बेटा। धरती भी थकती है, उसे भी आराम चाहिए। हो सकता है अगली बार फसल अच्छी हो, तब तक धैर्य रखो और मेहनत मत छोड़ो। शिष्य ये सब सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, आप तो हमेशा सबको ढांढस बंधाते हैं, पर क्या आपको कभी थकावट नहीं होती? दुखी लोग आपको दुखी नहीं करते। साधु ने कहा, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब हम किसी का दुख सुनते हैं तो उन्हें हल्का लगता है, और जब हम उनके लिए कुछ कहते हैं तो उन्हें दिशा मिलती है। यही सेवा है। हम जंगल में रहते हैं, पर समाज से कटे नहीं हैं। गांव के लोग ही हमारे परिवार जैसे हैं। अगले दिन गांव के कुछ बच्चे आश्रम आए। वे साधु से एक कहानी सुनना चाहते थे। साधु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक पेड़ की, जो खुद धूप में खड़ा रहता था लेकिन सबको छाया देता था। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, हमें भी उस पेड़ की तरह बनना चाहिए। धीरे धीरे शिष्य को समझ आने लगा कि ज्ञान का मतलब केवल किताबें और ध्यान नहीं, बल्कि लोगों के साथ रहकर उनकी मदद करके भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है।